रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा बढ़ाई गई है। यहां बिरसा मुंडा फीचर वॉल, प्रतिमा, उड़ान कैफे, अवसर काउंटर का उद्घाटन होना है। वहीं ये सीधी तस्वीर आप रांची के एयरपोर्ट से देख रहे हैं, जहां की दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उड्डयन मंत्री सांसद महुआ माझी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नए प्रयासों के प्रकाश के साथ हमारे बीच आई है। अतिथि देवो भव के तो बता दें कि इस कार्यक्रम में रांची के मेयर रोशनी खलको, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद है। तो मंच पर कई बड़े नेता मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीर रांची से आप देख रहे हैं, जहां की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का आदर। बता दें कि आज एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है, जिसका कि दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। तो आप ऐसी तस्वीर देख रहे हैं रांची के एयरपोर्ट से, जहां की आज राज्यवासियों को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही है और साथ ही यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई स्वागत उद्घाटन करा जा रहा है। साथ ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां की केंद्रीय मंत्री, उड्डयन मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हम केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और ये स्मृति चिन्ह महोदय, ताकि यहाँ की मीठी यादों को सहेज कर आप ले जाएं और हमेशा हमारे झारखंड की याद आपके हृदय पटल पर अंकित हो। इस कामना के साथ हम स्वागत। मेरा अगला निवेदन भी संयुक्त सचिव महोदय से ही होगा। माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी की गरिमामय उपस्थिति, स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक हम संप्रेषित कर रहे हैं। दूर होनी चाहिए आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां। ये पुष्पगुच्छ, ये वस्त्र महोदय राम मोहन नायडू, जो कि उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, महुआ माझी जो कि सांसद है, और रांची की मेयर रोशनी खलको और विधायक नवीन जायसवाल ने भी संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं आज एयरपोर्ट यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, क्योंकि यात्रियों की सुविधा को लेकर उद्घाटन समारोह रखा गया है, डॉक्टर महुआ माझी जी की, जिसमें कि बिरसा मुंडा फीचर वॉल, प्रतिमा, उड़ान कैफे, अवसर काउंटर का भी उद्घाटन किया जाएगा। आपका ये पुष्पगुच्छ, ये अंगवस्त्र और इसके साथ ही साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं एक और, जहां की प्रधानमंत्री के अपील के बाद लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कमी चल रही है मिडिल ईस्ट को लेकर के, उसका असर देखने को मिल रहा है। उड्डयन मंत्री को लेने खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री स्कूटी से पहुंचे थे लेने। तो बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचे हैं। अभी ये सीधी तस्वीर रांची से आप देख रहे हैं, जहां की स्वागत हो रहा है। अंगवस्त्र और देकर के नवीन जायसवाल का स्वागत किया जा रहा है। बता दें कि यात्रियों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। एयरपोर्ट यात्रियों को जिस तरीके से लगातार कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, उसको लेकर के झारखंड में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा बढ़ाई गई है। यहाँ बिरसा मुंडा फीचर वॉल, प्रतिमा, उड़ान कैफे, अवसर काउंटर का भी उद्घाटन होना है, जिसको लेकर के उड्डयन मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, सांसद महुआ माझी, मेयर रोशनी खलको, विधायक नवीन जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बता दें कि यात्रियों की सुविधा को लेकर के महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। तो दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक और जहां मिडिल ईस्ट में जो तेल, क्रूड ऑयल की
कमी चल रही इसको लेकर के रक्षा राज्य मंत्री स्कूटी से उड्डयन मंत्री को लेने पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर में जहां कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन कर दिया गया है। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में गरिमामय उपस्थिति हुई है मेंबर प्लानिंग श्री अनिल कुमार। रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा बढ़ाई गई है। यह बिरसा मुंडा फीचर वॉल प्रतिमा उड़ान कैफे अवसर काउंटर का भी यहां उद्घाटन होने जा रहा है। तो बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और महुआ माझी सहित विधायक नवीन जायसवाल, रांची के मेयर रोशनी खलको ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो रांची से सीधी तस्वीर देख रहे हैं जहां की अब से थोड़ी ही देर में विभिन्न सौगातों का उद्घाटन होने वाला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी महक हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने को लेकर के आज उद्घाटन समारोह होने वाला है। इस जो सौगात मिलने जा रही है उससे यात्रियों की सुविधा में कितना बढ़ोतरी होगी और उन्हें कितना सहूलियत मिलेगी? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं राम मोहन नायडू जी, और उनके साथ संजय सेठ जो कि रक्षा राज्य मंत्री है वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और साथ ही बात की जाए विधायक और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी यहाँ पर शामिल हुई। तस्वीरों में आप देखिए कैसे स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं। और बात की जाए 4 जो योजनाएं हैं या फिर यूँ कहे 4 जो परिधान है वो आम लोगों को दिया जा रहा है, रांची एयरपोर्ट को दिया जा रहा है। इस 4 सुविधा से लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है और कह सकते हैं कि 5 जो सौगात है वो रांची एयरपोर्ट को दी गई। और लेकिन जो 4 सौगात है वो सुविधा के लिए जो लोग हैं या फिर यूँ कहें जो आम जनता है, रांची के लोग हैं या फिर जो रांची एयरपोर्ट आते हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं वो दी जा रही है। जिस तरीके से देखा गया अंजना कि रिमोट दबाकर जो फीचर वॉल है और जो भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है उसका उद्घाटन है वो किया गया। और ये जो कार्यक्रम है वो पूरी की पूरी रांची एयरपोर्ट को है वो सौंप दी गई है। और जिस तरीके से झारखंड में विकास हो रहा है उसको लेकर ये भी एक अच्छी पहल है, राज्य के लिए बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि एक साथ 5 हम ये कह सकते हैं कि सुविधा है, योजना है, सौगात है वो आम जनता को दी जा रही है। तो वहीं आप देखिए तस्वीर में किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये जो कार्यक्रम है वो दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। और बात की जाए कैसे यहाँ पर जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर सभी जो अधिकारी, एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरीके से जब केंद्रीय उड्डयन मंत्री पहुंचे थे रांची तो संजय सेठ खुद उन्हें लेने पहुंचे थे, लेकिन काफिला में नहीं, वो एक स्कूटी से उन्हें लेने पहुंचे थे। क्या लग रहा है ये तस्वीरें क्या कुछ संदेश देती हैं? समाज के अधिकारों, स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन। जी बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से देखा गया कि जब मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर जब राम मोहन जी एयरपोर्ट पहुंचे थे, रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो यहाँ से भी जो संजय सेठ द्वारा बाइक चलाकर खुद ही वो बाइक चला रहे थे, ड्राइवर थे खुद ही थे संजय सेठ सेंट्रल मिनिस्टर, और उसके बाद उनके पीछे है वो मिनिस्टर राम मोहन जी बैठे थे, जिसे कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है वो की जा रही है पेट्रोल बचाने को लेकर। और वो अपने आवास लेकर गए थे, जो संजय सेठ है वो अपने आवास गए थे और उसके बाद आवास से जो रांची एयरपोर्ट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फिर बाइक से यहाँ पर आए हैं और पेट्रोल बचाने को लेकर एक संदेश है वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रांची के लोगों को दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले तमाम लोगों को दिया जा रहा है, पूरे देश को दिया जा रहा है कि पेट्रोल बचाना हमारे देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है वो बन गई है, क्योंकि कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में हमारे देश का जो डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये अपील है वो आम जनता की ओर से की गई थी। लेकिन इसकी शुरुआत है जो बड़े बड़े राजनीतिक दल है, मिनिस्टर है, उनकी ओर से किया जा रहा है। वहीं ये जो पहल है वो भी आज रांची एयरपोर्ट में देखने को मिला, जब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो उद्यान नागरिक मिनिस्टर है राम मोहन जी वो जब संजय सेठ जी के आवास गए तो वो कार या फिर कारकेट से नहीं बल्कि एक बाइक स्कूटी से गए। तो कह सकते हैं अंजना बहुत बड़ी पहल है पेट्रोल और डीजल बचाने को लेकर
और यही पहल पूरे राज्य के लोगों को, देश के लोगों को लागू करना चाहिए। यही अपील, यही रिक्वेस्ट है वो भी सभी से की जा रही है। और आप देखिए, हम आपको सबसे पहले कार्यक्रम की जो दृष्टि है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो राज्य के लोग हैं, रांची के लोग हैं, उन्हें संबोधित भी किया जाएगा। जो नागरिक उड्डयन मिनिस्टर है उनकी ओर से संबोधित है वो भी किया जाएगा। और राज्य को और भी कई सारी सौगात है वो देने की जो पहल है वो भी यहाँ पर की जाएगी। कह सकते हैं ना कि और कई सारी सौगात है वो रांची एयरपोर्ट को मिल सकती है। संबोधन में ही जो मिनिस्टर है वो बोलते हुए नजर आएंगे। और जो सेंट्रल मिनिस्टर संजय सेठ है वो लगातार देखा जाता है कई सारी सौगात है वो झारखंड को देते रहते हैं। फ्लाईओवर की बात की जाए, रोड मार्ग की बात की जाए, सड़क मार्ग की बात की जाए, सभी मार्ग जो विकास के तौर पर चल रहे हैं उसी दृष्टि से देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक और सौगात है वो दी जा रही है। अंजना देखिए, जैसे कि रांची की जो मेयर है रोशनी खलको, वो भी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का बात है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चलिए, मैं एक नजर बना रहे हैं, आपके पास लौटूंगी तो बता दें कि दीप प्रज्वलित कर उड्डयन मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। एयरपोर्ट को, रांची एयरपोर्ट को आज कई सुविधाएं मिलने जा रही है। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं रांची एयरपोर्ट, जहाँ की संजय सेठ संबोधित कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ है और आज इस मौके पर एक मैं और सुझाव देना चाहूंगा। अभी देश के अंदर जो क्रूड ऑयल, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है, हम सब तेल बचाने में लगे हैं। वैसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, अगर हम T2 में कहीं दिल्ली से जाए, T2 से है, तो T2 को पकड़ने के लिए फिर हमको बाई रोड ट्रेवल करना पड़ता है कि मेट्रो T2 नहीं है। मेट्रो जो एयरपोर्ट मेट्रो वो T3 आ जाती है। अगर T3 से T2 तक, वैसे तो हम तो जाते हैं पैदल, अगर T3 से T2 तक एक्सीलेटर लग जाए तो आम लोग दिल्ली से एयरपोर्ट एक्सप्रेस पकड़कर T3 उतर जाएंगे और T3 से एक्सीलेटर के थ्रू 3 से 4 मिनट में हम T2 पहुंच जाएंगे। अगर यह सुविधा मिल जाए तो निश्चित रूप से जो मेट्रो से आने वाले लोग हैं वो T3 उतर के T2 का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए, आज पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, मीडिया के मित्रों का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि हमको माननीय मंत्री जी को सुनना है, आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि आप सब जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मंत्री जी का जोरदार स्वागत करें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का। और अब वो ऐतिहासिक समय है जिसके लिए हम और आप यहाँ एकत्रित हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को आज कई सौगात देने के लिए माननीय मंत्री जी पधारे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और लाइब्रेरी का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा की जाए। और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज यहाँ पर ये सौगातें, यात्री सुविधाएं हमें दी जा रही है। ये ऐतिहासिक पल है। और तालियों की गड़गड़ाहट उड़ान यात्री कैफे, जो कि माननीय मंत्री जी की पहल रही है, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय की पहल रही है, इसके साथ ही साथ अवसर सेंटर, किड्स जोन और फ्लाइट। और अब माननीय मंत्री महोदय से निवेदन आपके विचारों के लिए महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्र मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मंत्री, रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री संजय सेठ जी, माननीय सांसद राज्यसभा महुआ माझी जी, महापौर हमारी बहन रोशनी जी, यहाँ के विधायक नवीन जायसवाल जी और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जॉइंट सेक्रेटरी असांगबा जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आए हमारे सीनियर ऑफिशियल्स, स्टाफ मेंबर्स, एयरपोर्ट के कर्मचारी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के मेरे मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। जोहार रांची, जोहार झारखंड। आज हमारे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिनके नाम पर यह एयरपोर्ट की शुरुआत करी गई। भगवान आबा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के
महान प्रतिमा का लोकार्पण आज करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं सौभाग्य मानता हूं। इसके लिए बधाई यहाँ की जनता को, खासकर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं देता हूं। आज का ये दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, केवल एक प्रतिमा का उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि ये झारखंड के आदिवासियों के स्वाभिमान और आधुनिक विकास के संगम का एक सम्मान देने का अवसर है। मैं मानता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स केवल यात्री के केंद्र नहीं होने चाहिए, बल्कि आज हमारे एयरपोर्ट्स जिस तरह से विस्तार हो रहे, जिस तरह उनकी पहचान एक बन रही है, वो राज्यों के, खासकर वहां की जनता के, वहां की संस्कृति के एक आइडेंटिटी बन के उभर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल नेतृत्व में विकास है, उसके साथ ही विरासत भी है, सुविधा है, उसके साथ संवेदना भी है, उड़ान है, उसके साथ ही पहचान भी है। और झारखंड की पहचान मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बदल रही है। एक समय था जब झारखंड को केवल लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के जमीन वो उसका जाना जाता था, पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में झारखंड एक लैंड ऑफ फ्यूचर की तरह भी एक जाना जा रहा है। राज्य का पहला एम्स देकर स्वास्थ्य सुविधाओं को कनेक्ट करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एकलव्य मॉडल स्कूल्स के माध्यम से शिक्षा से कनेक्ट करने का एक अवसर मिला। वन धन विकास योजना के माध्यम से कारोबार से कनेक्ट करने का एक माध्यम मिला। देवगढ़ में एयरपोर्ट बनाकर हवाई यात्रियों से कनेक्ट करने का एक अवसर हमारे झारखंड के लोगों को मिला। एनडीए सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों की आकांक्षाओं को संभावनाओं से कनेक्ट करने का काम भी बहुत विस्तार से किया है। आज हम अगर देखें, हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत के सबसे सम्मानित पद पर आज उपस्थित है। ये हम सब के लिए एक गौरव का एक प्रतीक है। ये एनडीए सरकार का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस सबका विकास के साथ हम सबको, खास करके आदिवासी लोगों को, सबका विकास होने वाला है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत करना हो, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, या फिर उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष का उत्सव बनाना हो, ये सब सरकारी निर्णय ही नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आदिवासी समाज के प्रति एक समर्पण भाव है, सम्मान भाव है और सेवा भाव है। और मैं स्वयं आंध्र प्रदेश से आता हूं और वहां पे भी कुछ ऐसे आदिवासी लेजेंड्स रहे हैं। एक कोमरम भीम जी हैं, अल्लूरी सीताराम जी हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने वीर स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और खास करके हमारे ट्राइबल जो राइट्स थे, उन सब के लिए, उन हकों के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। इसलिए जो झारखंड के वासियों है, उनका जो ये स्ट्रगल है, वो मैं भी कुछ हद तक समझ सकता हूं। मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में एक सब में एक प्रयास करने का एक मौका आता है, और उसी तरह आज अगर झारखंड की बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि आज देश में भी अगर देखेंगे, जहां पे भी एयरपोर्ट्स हैं, वहां के इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो स्टेट के इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, रोजगार के अवसर हो, कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, सबका एक केंद्र बिंदु आज हमारे एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं। इसलिए पहले के जमाने में आप देखते थे कि लोगों से एक डिमांड रहती थी, खास करके पार्लियामेंट में सांसद जी भी आते थे, तो उनका डिमांड रहता था कि हमें नया सड़क मिल जाए, या फिर हमें एक नया रेलवे लाइन मिल जाए, या फिर एक नया रेलवे ट्रेन मिल जाए, या उसके स्टॉप हमारे स्टेशन पे मिल जाए। पर आज अगर आप सांसद की व्यवस्था को देखेंगे, ये पार्लियामेंट में एमपीज आते तो उनकी सबसे ज्यादा मांग रहती है कि उनके क्षेत्र में एक अच्छा सा एक एयरपोर्ट आज बन जाए। कि देश बदल गया है, देश आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ आज डेवलपमेंट में एयरपोर्ट्स का भी एक अहम भूमिका आज हमें देखने को मिल रहा है। और खास करके पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुना हो गई, यात्रियों की संख्या 2 गुना हो गई, एयरक्राफ्ट्स की संख्या 2 गुना हो गई। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे नरेंद्र मोदी जी,
इस देश के हमारे कुल मिलाकर 74 एयरपोर्ट्स थे देश में। आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या 165 हो गई है, 165, मोर देन डबल हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या। कोई और देश में इतने बड़ी तेजी के साथ एयरपोर्ट्स हमारे जितने कोई भी नहीं बन पा रहा है। हम जिस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और उसका पूरा लाभ हमारे देश को, जनता को मिला। और क्यों इस तरह से तेज गति में हम आगे बढ़ पाए, उसका एक मूल कारण है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर। उसको एक योजना की तरह, एक उड़ान स्कीम की तरह उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके वजह से हर राज्य में, हर क्षेत्र में, एयरपोर्ट के नागर विमानन के क्षेत्र में एक अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ है। और अभी उसको फाउंडेशन की तरह लेते हुए हम चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स में और विकास हो और विस्तृत हो। तो उसके लिए आज अहम कार्यक्रम हमारे रांची के एयरपोर्ट में भी हमने शुरुआत करने का एक अवसर आज लिया है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है उड़ान यात्री कैफे। ये आप लोगों ने, काफी लोगों ने इसका सुना होगा। इसका आइडिया है हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आलोचना की, आम आदमी भी हवाई यात्रा में सफर करे, तो उसी तरह जब आम आदमी हमारे एयरपोर्ट्स के पास आ रहा है तो उसको ये एयरपोर्ट अपना लगना चाहिए। वो अपना तभी लगेगा जब यहाँ पे वो कुछ खरीद पाए। पहले ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे चाय 200 की मिलती है, तो गरीब आदमी जब यहाँ से जा रहा है तो कैसे वो खाने का व्यवस्था करे, कैसे चाय पीने का भी उनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो कैसे आम आदमी कन्वीनियंस के साथ उसका सफर हो सके। तो इसलिए उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हमने करी। और ये गर्व के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफी और 10 रुपए में यहाँ का स्नैक, ये सब की व्यवस्था आज हम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमने 1 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट में की थी। उस समय थोड़ा सा वरी था कि इसको कैसे अपनाएंगे लोग, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। पर एकदम जैसे लॉन्च किया, 1 हफ्ते का हमने जब उनका मॉडल देखा, तो जो नॉर्मल शॉप्स थे उससे कहीं ज्यादा बिजनेस वो उड़ान यात्री कैफे कर रहा था। और लोगों में भी इतना उत्साह देखने को मिला, इतना अच्छा रिस्पांस था। तो उस दिन हमने निर्णय लिया कि हर एयरपोर्ट पे हम ये उड़ान यात्री कैफे बनाएंगे। और आज रांची पहुंचे, रांची में भी हम उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत आज से होगी। और इसका पूरा लाभ यहाँ झारखंड और रांची के जो यात्री हैं उन सबको आज से ये मिलने वाला है। उसके साथ ही एक अवसर का शॉप भी एयरपोर्ट के अंदर खोल रहे हैं, जिसका ये लाभ लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल आर्टिजन्स को, लोकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो एक हैंडलूम्स का या कुछ चीजें ऐसे बनाते हैं, उन सबको एक यहाँ पे प्रमोट करने का, सेल करने का एक जगह उनको ये अवसर माध्यम के थ्रू उन सबको मिलेगा। आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर बार हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे वीवर्स को या फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उन सबको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे झारखंड में भी हम सुनते हैं कि सोहराई पेंटिंग, उसका बहुत अच्छा मार्केट अब देश भर में है। यूरोप जैसे शहर, यूरोप में उसका काफी सारे शहरों में भी है। तो उसको हम बढ़ावा देने के लिए एक अवसर का शॉप भी आज एयरपोर्ट के अंदर खोलने वाले हैं। और यात्रियों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था, जहां पे आप जाते देखते हैं कि आजकल जमाने में लोग बुक्स पढ़ना थोड़ा कम कर दिया है। बच्चों को खासकर आप देखेंगे तो बच्चों को आदत हो गई है ऐसे स्क्रॉल करने का। एक तो एक फोन मिल जाता है तो वीडियो स्क्रॉल करते ऐसे करते लगते हैं। पर आज हमें आदत फिर से लेके आने बच्चों में कि उनको ऐसे करने का, बुक्स के पेजेस को ऐसे बदलने का, उनको वो आदत फिर से हमें लेके आना है। तो उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हम एयरपोर्ट्स में लाइब्रेरी इनिशिएटिव पहली बार वो लॉन्च भी कर रहे हैं। काफी सारे एयरपोर्ट्स में ऑलरेडी है कि जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप कोई बुक वहां पे लाइब्रेरी में उठा सकते हैं। आप यहाँ के उठा के आपके डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे फिर वहां पे आप छोड़ सकते हैं। तो काफी 3-4 घंटे जो ट्रैवल का समय रहता है, एक अच्छे किताब आपके साथ देने के लिए एक लाइब्रेरी का इनिशिएटिव आज रांची एयरपोर्ट में शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरह के एक अच्छी सुविधाएं जो यात्रियों के लिए होनी चाहिए, डिजी यात्रा के साथ, ऐसे बहुत सारी चीजों के साथ, आधुनिकता के साथ रांची एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक तो संजय जी जब भी हमारे दिल्ली में मिलन होती है या मुलाकात होती है तो जरूर रांची एयरपोर्ट के बारे में जरूर वो बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको इंटरनेशनल करना है, इसको यहाँ पे और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। और ये जिस तरह से राजधानी में एक एयरपोर्ट जिस स्तर पे होना चाहिए
उस स्तर पर ये रांची एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम करना है। इस तरह के आइडिया हो, फीडबैक हो, संजय जी हर बार देते रहते हैं। और इस कार्यक्रम की रचना भी उन्होंने की थी कि यहाँ पे अगर मंत्री खुद आएंगे तो यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे फीडबैक क्या है, यहाँ पे आगे क्या करना है। तो मैं उनके लिए उनको खासकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके लगन से ही आज ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा रांची के जनता को भी कि ये एयरपोर्ट को आगे जाते हुए विस्तार करने का काम जरूर केंद्र सरकार टॉप प्रायोरिटी में रखकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और खास करके यहां से जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी शुरुआत करने का हो, उसका भी पूरा जिम्मेदारी में लेते हुए जरूर इसके ऊपर पूरी कोशिश के साथ जितना जल्दी हो सके रांची को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी चालू करने का काम हम लोग करेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने पूछा था कि काशी विश्वनाथ जी से हमें रांची को जोड़ना है। मैं तो कहता हूं काशी विश्वनाथ जी से भी जोड़ना है और पूरे विश्व से भी ये रांची एयरपोर्ट को जोड़ना है। तो दोनों का काम हम करेंगे। रांची में जिस तरह से यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से काम के लिए दूर दूर शहरों से यहाँ पे आ रहे हैं, खास करके अभी कोई बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पे आते हैं, दक्षिण भारत से भी काफी लोग यहाँ पे आते हैं, या यहाँ से दक्षिण भारत काफी लोग जाते हैं। तो हर राजधानी से, हर शहर से जोड़ने का काम एक जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्लान्ड अप्रोच के साथ एयरलाइन से बातचीत कर आगे जाते हुए रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी और अच्छी तरह कैसे बढ़ाए, उस पे एक प्लान के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक प्रयास आज से ही जारी हो जाएगा। पर उसको करने के लिए यहाँ पे हमें एक्सपेंशन की भी जरूरत है। मैं पिछले 5 साल के यहाँ के नंबर्स, यात्रियों के नंबर्स देख रहा था। 5 साल पहले करीब 1 साल में 17 लाख यात्री यहाँ से ट्रैवल करते थे, पर आज के साल में 27 लाख लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कि इतना बढ़ गया है यहाँ पे एयर ट्रैवल से, काफी लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। तो इसका एक टर्मिनल भी बढ़ाना है और उसके साथ ही एयरक्राफ्ट जब आएंगे उसका पार्किंग के लिए एप्रॉन भी बढ़ाना है, कैट 1 लाइटिंग सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगाना है। और उस सब काम करने के लिए जमीन की आवश्यकता है। और उसी जमीन में और हमारे उसमें भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या डिफेंस के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सबके साथ बैठकर कितना जल्दी उसका काम भी निपटा कर वो काम भी शुरू हो जाए, उसमें भी हम पूरी तरह से हमारा प्रयास करेंगे कि वो जमीन अगर हमारे एयरपोर्ट को मिल जाता है तो तुरंत काम करने के लिए हम सब रेडी हैं। अभी ऑलरेडी 100 करोड़ का काम करने के लिए हमारी पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी रेडी है एप्रॉन को बढ़ाने के लिए। और छोटे छोटे काम जो अंदर एयर साइड में जो करना हो उसके लिए भी हम पूरे प्लान के साथ तैयार हैं। तो आगे जाते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रांची में एयरपोर्ट हो या झारखंड में भी जो दूसरे एयरपोर्ट है, एक जमशेदपुर में भी 23 में हमने एयरपोर्ट ऑपरेशनल किया था, दूसरा हमने देवगढ़ में भी इतना अच्छा एयरपोर्ट वहां पे बनाया, वहां पे भी यात्रियों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और भी 5-6 ऐसे शहर हैं झारखंड में जहां से एक रिक्वेस्ट आए कि वहां पे भी एयरपोर्ट्स होने चाहिए। तो उसमें भी हमारा प्रयास चलता रहेगा। दुमका, हजारीबाग, दलटनगंज, दलबुमगढ़, चाईबासा, ऐसे बहुत सारे छोटे शहर हैं, मध्यम स्तर के शहर हैं जहां पे चाहते हैं लोग कि वहां पे भी एक छोटा सा एयरपोर्ट बने, वो भी